जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी कक्षा की गणित है डॉक्टर मनोहर रे वाली, ठीक है, उसका प्रश्नावली है 2D का बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्नावली में सारे सवाल बहुविकल्पीय के हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो प्रश्न है वो हमने लिख लिया है और इसको हल करेंगे। जो इसके विकल्प हैं वो आप अपनी किताब से देख करके इसको टिक करिएगा, जो भी विकल्प सही होता है। और आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो में बताइए आप लोग कमेंट करके कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई अभी कैसी चल रही है। तो इसी के साथ चलिए हम पहला सवाल अपना शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल होने वाला है वो क्या है, ध्यान से देखिए। यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx और प्लस 1 के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको क्या करना है कि इस बहुपद जो है बहुपद में हमको k का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, k-1 x² प्लस में kx और प्लस 1, ये आपका बहुपद दिया गया है, ठीक है। और बहुपद में बताया गया कि एक शून्यंक आपका -3 है। एक शून्यंक क्या है, -3 है। तो लिखेंगे आप कि समीकरण में x बराबर क्या रखने पर, -3 रखने पर, -3 रखने पर। क्योंकि जब भी हम जो शून्यंक होता है उसको अगर बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगी संख्या, यहाँ पर संख्या को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो अगर 0 नहीं होती है तो k का मान बच जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हमारा k का मान हमको मिल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, और k-1 x² लिखा है ना। तो जहां पर x² लिखा है वहां पर लिखेंगे -3। क्या लिखेंगे, -3, और ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस k लिखा है तो k का मतलब k लिखेंगे गुणे में, फिर से x लिखा हुआ है। तो जब x लिखा है वहां x के स्थान पर क्या रखेंगे बताइए, x के स्थान पर हमको रखना है -3। क्या रखना है, -3, और प्लस में 1 बराबर 0। इतना करने के बाद क्या करना है, फिर से लिखेंगे k-1 गुणे 3 का स्क्वायर है ना, 3 का क्या है, स्क्वायर है। तो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे ना तो माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ जो माइनस लगा है इसका गुणा 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 का गुणा होगा 2 बार तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। फिर यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो प्लस और माइनस माइनस, k का गुणा होगा 3 के साथ में तो 3k हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर 0। इतना करने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। 9 एकम 9, इससे गुणा हो जाएगा ना, 9 का k से, तो 9k माइनस 9 एकम 9 माइनस 3k और प्लस में 1 बराबर 0। फिर से देखेंगे यहाँ पर 9k है ना। अब देखिए जहां पर यहाँ पे k है और k जो जुड़ घट रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ और घटा देंगे। तो देखिए 9k में से आपका 3k जाएगा ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। 9k में से आपका 3k माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6k। क्या बचेगा, 6k। देखिए -9 है तो -9 में से आपका 1 निकल जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा -8 बराबर 0। अब यहाँ पर जो 8 लिखा है ये क्या है, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 6 के बराबर 8। क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है देखेंगे आप, यहाँ पर 6 जो लिखा है वो गुणा में है, क्या है, गुणे में है, तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा, 8 पहले से था और ये गुणा में तो इधर आके बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 2 से कटेगा ये, तो 2 3 6 और 2 चौको 8। तो इस प्रकार से क्या आएगा हमारा, k का मान आएगा 4/3। इसी को क्या कर देंगे, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। आप ऑप्शन में देख लेना, जिस ऑप्शन में 4/3 होगा उसको आप सही कर देना, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, शून्यंक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो इसको हम पहले हल करेंगे। द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं, चलिए बताइए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं।
इसको आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी दो घात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं। जो बच्चा कमेंट करेगा और उसका सही होगा तो मैं उसको आंसर करूंगा कमेंट में कि हाँ आपका आंसर सही है। ठीक है, आपने लगभग इस प्रश्नावली को समाप्त कर लिया है, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि द्विघात बहुपद का कितना शून्यंक होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्यंक कितना है ये आपको कमेंट में बताना है। आप समझिए, यहाँ पर जो एक शून्यंक आपका है -3 है। ठीक है, यानी एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। बीटा कितना है, बीटा 4 दिया है, बीटा दिया है 4। तो अब हम इसको वैकल्पिक सूत्र से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, वैकल्पिक सूत्र से निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं वैकल्पिक सूत्र। वैकल्पिक सूत्र, वैकल्पिक सूत्र हो जाएगा। तो वैकल्पिक सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और फिर क्या, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -3, तो -3 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान कितना है 4 और फिर एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस अल्फा का मान कितना है, माइनस में है ना, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। -3 गुणे बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान सर जी 4 है। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान 4 हो जाएगा ये। फिर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखेंगे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और x के बाद में 1 नहीं लिखा जाता है, x के तुरंत बाद में, x से तुरंत पहले 1 नहीं लिखा जाता है, वो छिप जाता है। क्या होता है, x के आगे छिप जाता है, उसको क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो 1 कहाँ है, 1 x के आगे छिपा हुआ है। ठीक है, 1 क्या है, इसके आगे छिपा हुआ है, माइनस लगाएंगे तो 4 तियां 12, 4 तियां 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। आप ऑप्शन में देख लेना, जो भी ऑप्शन इस प्रकार से होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -12 उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, तो आपको 2 सवाल इस तरह लग गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर जो इसके आगे का सवाल है वो भी लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा तीसरा सवाल है क्या है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस बी के शून्यंक 2 और -3 है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इसके 2 शून्यंक हमको दिए गए हैं, एक दिया है 2 और दूसरा दिया है -3। तो इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे कि x के स्थान पर समीकरण में रखेंगे। क्या करना है, x के स्थान पर समीकरण में हमको बारी बारी से रख देना है। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, a प्लस 1 x और प्लस b, ये हमारा समीकरण हो गया। तो इसमें लिखेंगे समीकरण में x बराबर क्या रखेंगे, जो हमारा शून्यंक दिया कितना है 2, कितना है 2 शून्यंक दिया गया है, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सी क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, तो आपको साफ दिखने लग जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि ये वीडियो हम फोन से शूट कर रहे हैं ना, तो फोन से जब भी हम वीडियो को शूट करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम आती है। अभी हमारे पास उपकरण कम है, लेकिन उपकरण के अभाव में आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी अध्ययन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उपकरण का क्या है, उपकरण तो अभी नहीं है, फिर कुछ टाइम बाद आ जाएगा, है ना, लेकिन पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, इस समीकरण में क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर x लिखा है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस a प्लस 1 और गुणे में क्या x है ना, तो x के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख देंगे, प्लस में b, प्लस में b, ये बन जाएगा बराबर 0। तो 2 दूनी 4, प्लस में 2 का a के साथ में, तो 2 ये हो जाएगा, 2 एक 2 और प्लस में b बराबर 0। इतना समझ में आया। एक बार ध्यान से देखिए दोबारा, 2 दूनी 4 कर दे इसको, प्लस ये 2 जो था ब्रैकेट के बाहर था ना,
ऐसे ब्रैकेट लगा है, इसके बाहर 2 गुणा लिखा है, तो 2 का गुणा होगा ए के साथ में, फिर 2 का गुणा होगा ए के साथ में, तो 2 का ए से 2a और 2 एक अन्नम 2 प्लस में b लिखा था तो वो हमने सेम टू सेम उतार दिया है। अब देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2a और प्लस में b और ये और 4 और ये 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 बराबर में क्या, बराबर में 0। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे देखेंगे, पुनः लिखेंगे समीकरण में, क्या लिखेंगे, समीकरण में x बराबर, देखिए आपने एक मान रखा था ना, लेकिन 2 मान दिया है, तो दोनों मान को साथ में रखना है, तो अब रखेंगे हम -3। क्या रखेंगे, x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर, तो यहां पर देखेंगे x लिखा है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखना है, -3 लिखना है, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस a+1 और गुणे x के स्थान पर क्या है, यहाँ पे देखिए x के स्थान पर क्या रखना है, -3, तो -3 और प्लस में b बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 तरीका 9 प्लस में 3 का ए से होगा तो -3 ये हो जाएगा, क्या होगा, 3 का ए से होगा तो -3 ये हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, -3 ये। फिर से देखेंगे 3 एक अन्नम 3, तो -3 हो जाएगा, प्लस में b बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए, इधर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -3 ये लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे -3 ये, आगे लिख देंगे, प्लस b लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा है और यहाँ पर लिखा है -3, तो 9 में से आपका 3 घट जाएगा ना, क्या होगा, 9 में से आपका 3 घट जाएगा, तो जब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 6 बचेगा, बराबर 0। यह हो गया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो जब 2 को हम बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2a प्लस में b, ठीक है, प्लस में b, देखिए यहाँ पर 2a प्लस में b प्लस में 6, प्लस में 6 बराबर 0। और समीकरण क्या है हमारा, जो समीकरण दूसरा है, क्या यहाँ पे देखिए -3 ये और प्लस में b प्लस में 6 बराबर 0, बराबर 0 कर देंगे हम। तो अब आप लिखिए क्या, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर, जिसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह है वो सारा चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में तो माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, और ये प्लस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम 3 ये और 2 ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 ये, क्या हो जाएंगे 5 ये, एक बी में से एक भी निकल जाएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और 6 में से 6 निकलेगा तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो बराबर में क्या आया, 0, बराबर में क्या आया है, 0। अब 5 यहाँ गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि a बराबर 0/5। और जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या आती है, जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो संख्या 0 हो जाती है। यानी इस प्रकार हमारा a का मान कितना आया है, a का मान 0, a का मान कितना आया है, 0। तो अब हम लिखेंगे कि a का मान, क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण किस में रखेंगे आप, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे आप सेकंड में रखिए। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण देखिए फर्स्ट कितना है, ये आपका है 2 गुणे a, तो a का मान कितना है, 0 लिख देंगे, प्लस में b प्लस में
6 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जब हम 2 का गुणा करेंगे 0 के साथ में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 2 का गुणा होगा 0 के साथ में तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, b प्लस 6 बराबर 0। तो 6 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, -6। b बराबर -6 और a बराबर कितना आया था, a बराबर आपका 0। तो ये इतना आपका यहाँ से लेकर इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है, ये वाला प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पर कोई डाउट रह गया है, तो आप इसको दोबारा से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ऑनलाइन देख रहे हो तो इसमें आपको ये सुविधा मिलती है कि आप इसको दोबारा से एक बार देख सकते हो। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे लिखा है शून्याङ्क -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है, यानी ऐसा कितने बहुपद बन सकते हैं जिसके शून्याङ्क -2 और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये अभी गर्मी ज्यादा है तो क्योंकि पंखा भी चालू नहीं कर सकते हैं, अगर पंखा चालू किया तो खरखर की आवाज आएगी वीडियो में, फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इतना तो गर्मी आपको थोड़ा सहना पड़ेगा ना। चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं क्या है कि एक हो गया आपका अल्फा, अल्फा बराबर कितना है, -2। दूसरा हो जाएगा बीटा, तो बीटा कितना है, 5। बीटा कितना है, बीटा है 5। तो अब निकालिए, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का कितना हो जाएगा, अल्फा है -2 और प्लस बीटा कितना है, बीटा है 5। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। और दूसरा क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ याद कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, -2 गुणे बीटा का मान कितना है, 5। तो 5 दूनी 10, तो -10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब आप वैकल्पिक सूत्र लिखिए, तो वैकल्पिक सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है आपका 3। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने जोड़ा हो तो कितना आया था, 3। एक्स लिखिए और प्लस में प्लस यहाँ है लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया बराबर 0। तो ये आपका वैकल्पिक सूत्र से आपका एक बहुपद बन गया है। अब पूछा है कि बताइए कितने बहुपद संभव हैं, कितने बहुपद ऐसे बन सकते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आप लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर -3x और -10 बराबर 0। तो यहाँ पर बताइए अगर हम 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, एक बहुपद ये भी तो बन जाएगा कि 2x स्क्वायर -3 दूनी 6x और -10 दूना 20, ये भी बहुपद बन जाएगा। ठीक है, एक ये बन गया। अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। अब ये भी एक बहुपद बन गया आपका। क्या हुआ, यह भी तो एक बहुपद बन गया है। ये जो 2 लिखा यहाँ पर गुणा में है, इधर आके 0 हो जाएगा, गुणा भाग होगा ना। यहाँ 3 गुणे में है, इधर आकर क्या होगा, भाग होगा, तो 0 हो जाएगा। तो फिर से आपकी संख्या बच जाएगी। ठीक, यहाँ 2 गुणा में लिखा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो जब 2 का भाग होगा 0 के साथ में तो 0 संख्या हो जाएगी। तो फिर से आपका ये समीकरण बन जाएगा। यानी एक बार समीकरण वाला बन गया, दोबारा फिर से ही बन जाएगा, तिबारा में ये भी बन जाएगा, फिर से बन जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक बार और निकाल सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, यानी कि 4x स्क्वायर -3x और -10 बराबर 0। तो पुनः क्या होगा, पुनः से फिर से क्या होगा, 4 का 0 से भाग हो जाएगा, तो 4 0 0 हो जाएगा, फिर से आपको समीकरण मिल जाएगा। यानी कि कितने समीकरण हो सकते हैं, एक हो गया, 2 3 4, अगर आप चाहो तो 5 भी लिख सकते हो। यानी कितने भी समीकरण इसमें बन सकते हैं। लेकिन आपकी पुस्तक में कितना दिया ऑप्शन में,
पुस्तक में दिया गया एक समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण या 3 से अधिक, तो आप किस पर टिक करोगे? आप लिखोगे सब्जेक्ट 3 से अधिक पर। किस पे? 3 से अधिक। तो आप लिखना 3 से अधिक, 3 से अधिक। देखिए अभी हमने आपको कितना समीकरण बना के दिखाया है, एक ये बन गया, 2, 3, 4, ऐसे आप जितने समीकरण बढ़ना चाहो आगे आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 से अधिक पर। ठीक है, तो ये 2 वीडियो आपको समझ में आया है, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसके बाद के हम वीडियो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 50 सवाल है, त्रिघात बहुपद ax² + bx² + cx + d का एक शून्यांक 0 दिया है, तो अन्य 2 शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो अन्य 2 शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या है। आपको पता है कि त्रिघात बहुपद है ना, क्या ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, सॉरी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। 3 शून्यांक होता है। इसमें से आपका एक शून्यांक दिया है अल्फा। क्या दिया है? अल्फा आपको दिया गया है, तो क्या है अल्फा बराबर कितना है? अल्फा बराबर 0 दिया है। अल्फा बराबर 0 हमको दिया गया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -b बटा ये। क्या होता है? -b बटा ये। अब दूसरा क्या है? 2 शून्यांकों को एक साथ रखकर उनका गुणनफल का योग। क्या लिखेंगे? 2 शून्यांकों को एक साथ रखकर उनके गुणनफल का योग। ठीक है, तो क्या होता है? तो ये होता है c बटा ये। क्या होता है? c बटा ये होता है। क्या होता है ये? हम लोग को लिखवाया गया है ना, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको लिखवा दिया था इसका फार्मूला कि त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांकों को एक साथ रखकर उनके गुणनफल का योग c बटा ये होता है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा ये हो जाएगा। क्या होगा? c बटा ये। अब अल्फा का मान इसमें आप रख दीजिए। अल्फा कितना है? अल्फा है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 गुणे बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह क्या है, गामा ना, गामा गुणे अल्फा। तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 0 बराबर c बटा ये। क्या हो जाएगा? c बटा ये। अब अल्फा का 0 से गुणा होगा, क्या होगा, अल्फा गुणा 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस बीटा और गामा लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस गामा और 0 का गुणा होगा। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 के साथ गुणा करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बीटा और गामा कितना आएगा? c बटा ये आएगा। क्या आएगा? c बटा ये आएगा। तो आपका क्या पूछा था, अन्य 2 शून्यांकों का गुणनफल कितना है? तो यहाँ पे 2 शून्यांक निकल गए ना। अगर आप अल्फा को छोड़ दो तो 2 शून्यांक ही तो बचे हैं, बीटा और गामा। तो बीटा और गामा को गुणा किया तो कितना आया? c बटा ये आया है। क्या आया है? c बटा ये आया। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिएगा जिसमें आपका ऑप्शन का c बटा ये, उस ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल आपका लग जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आगे का सवाल आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या है, 6वां प्रश्न है, बहुपद x² - 5x + 4 में क्या जोड़ा जाएगा जिससे परिणामी बहुपद का शून्यांक 3 हो जाएगा। यानी प्रश्न में पूछ रहा है कि हम यहाँ पर कितना जोड़ दें
कि इसका शून्यांक क्या बन जाए, 1 शून्यांक 3 हो जाए। क्या हो जाए, 1 शून्यांक 3 हो जाए। तो शून्यांक 3 नहीं है, हमको शून्यांक 3 बनाना है ना। क्या जोड़ा जाए जिससे शून्यांक 3 हो जाए। तो चलिए पहले समीकरण लिखिए, यहाँ पर समीकरण लिखेंगे हम ना। तो समीकरण लिखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 4, ये आपका शून्यांक दिया गया है। अब लिखिए समीकरण में, है ना, समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर। 3 बनाना है तो पहले आप 3 रख दीजिए, ठीक है। 3 बनाना है तो फिर भी क्या है, 3 आप रख दीजिए। 3 रखने पर, 3 रखने पर, तो जब आप समीकरण में 3 रखेंगे तो x क्या है, x लिखा है ना, तो x के स्थान पर क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। x के स्थान पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस 5 गुणे x लिखा है तो x के स्थान पर फिर से 3 आ जाएगा, प्लस में 4 बराबर 0। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 5 15 और प्लस में कितना है, प्लस में 4 बराबर 0। प्लस में कितना है, 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे प्लस वाला जुड़ जाएगा ना, इधर भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो प्लस और प्लस यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 13 माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 15 में से 13 निकल जाएगा, क्या होगा बताइए, 15 में से 13 निकल जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 2, माइनस में 2 बराबर 0। तो हमें क्या है कि 3 रखने पर 0 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अगर हमें इधर भी 0 बनाना है तो क्या करेंगे, हम 2 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो जब 2 इधर जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर हम 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, शून्यांक 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या आएगा आपका, ऊपर 3 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, क्या है, 2 कम है, तो अगर 2 जोड़ दें तो क्या 0 बन जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, 2 लिखा हुआ है इसमें, उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 99x और प्लस 127 प्लस 127 लिखा है, के शून्यांक हैं। तो बताइए इसके शून्यांक क्या होगा, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, या फिर एक ऋणात्मक एक धनात्मक होगा, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, दोनों समान होगा, क्या होगा। तो आप एक बार ध्यान से समझे, यहाँ पर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब हमेशा प्लस प्लस में आ रहा है तो इसका शून्यांक क्या होगा, धनात्मक है यहाँ पे, तो धनात्मक शून्यांक तो नहीं होता है ना। जब शून्यांक धनात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों शून्यांक ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, दोनों शून्यांक ऋणात्मक होंगे। लिख दीजिए, दोनों शून्यांक ऋणात्मक होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, सवाल पूरा धनात्मक धनात्मक में है, प्लस प्लस में है, तो जब प्लस प्लस को हम हल करेंगे और जब करके 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों शून्यांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप टिक कर दीजिए, देखिए किस किस ऑप्शन पे आपका ये लिखा हुआ कि दोनों शून्यांक ऋणात्मक है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल लग जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसके आई का सवाल भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 8वां सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के शून्यांक हैं, क्या है, के बराबर 0 नहीं है, यानी जो के का मान होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। तो जब के हमारा 0 के जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे शून्य देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस के। तो इस प्रकार से हमारा ये द्विघात समीकरण दिया गया है, जहां पर हमको बताया गया है कि जो के है वो के का मान क्या है, 0 नहीं है, के का मान 0 नहीं है। तो जब के का मान 0 नहीं है तो इसके शून्यांक क्या होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, या दोनों ऋणात्मक होंगे, या दोनों समान होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जब यहाँ सवाल में प्लस दिया है, यहाँ भी प्लस दिया है, तो जब इसको हम हल करेंगे और शून्यांकों को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा,
अभी प्लस में है तो बाद में क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है कि दोनों शून्यंक इसके धनात्मक हो। क्या है कि दोनों शून्यंक धनात्मक नहीं हो सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो जब अगर पहले प्लस दिया गया है सवाल में तो बाद में क्या आएगा, बाद में माइनस आएगा, यानी कि जब माइनस हो जाएगा तो क्या वो ऋणात्मक हो गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे कि दोनों शून्यंक, क्या लिखेंगे, दोनों शून्यंक आपके धनात्मक सॉरी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते हैं, ऋणात्मक भी नहीं हो सकते हैं और धनात्मक भी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें जब आपका पहला ऑप्शन रहेगा तो पहला ऑप्शन क्या है आप देखेंगे कि दोनों जो शून्यंक धनात्मक नहीं हो, दोनों शून्यंक धनात्मक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नहीं हो सकते हैं, दोनों शून्यंक धनात्मक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और सी का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है तो शून्यंक बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो जब बोलेगा शून्यंक बराबर है तब हम इसमें निकालेंगे विविधकर का सूत्र। विविधकर का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, b बराबर -4ac होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या, 0, बराबर 0। तो अब क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस जो है ये माइनस में है इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। जब 4ac हो जाएगा तो क्या, देखिए यहाँ पर जो a लिखा है इधर प्लस में है ना, तो c भी तो प्लस में आएगा। जब a प्लस धनात्मक में है तो c भी क्या हो जाएगा, या भी धनात्मक में हो जाएगा, यानी a और c क्या होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे। क्या होंगे, a और c का एक ही चिन्ह के होंगे। यहाँ पे लिख दीजिए a और c, a और c एक ही चिन्ह के होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे। यानी देख लीजिएगा ऑप्शन में जो भी ऑप्शन इस प्रकार से होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 8वां और 9वां सवाल लग गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसके आगे का सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद दिया गया है कि शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक हो तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 10वां प्रश्न है, यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यंक के रूप में एक द्विघात बहुपद का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक के ऋणात्मक हो तो क्या होगा। देखिए जब भी द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा, जब भी द्विघात समीकरण होगा तो वह रैखिक समीकरण नहीं हो सकता है। रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है, रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि उस समीकरण की अधिकतम घात एक होती है। क्या होती है, अधिकतम घात एक होती है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा है ना, क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। लेकिन अगर हमने स्क्वायर लगा दिया इसके आगे तो यह एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। क्या होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता, यानी कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें रैखिक पद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण के ऊपर क्या लगा रहता है, स्क्वायर लगा रहता है। तो आप क्या लिखोगे, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तथा एक शून्यंक क्या होगा, एक शून्यंक ऋणात्मक होता है। क्या होता है,
एक शून्यांक ऋणात्मक होता है, एक शून्यांक ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब रैखिक इसमें कोई क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया है, जब तक स्क्वायर लगा रहेगा तब तक वो रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर है, द्विघात बहुपद है, तो उसमें कोई भी रैखिक पद नहीं होगा। क्या होगा, रैखिक पद उसमें नहीं होगा, इतना समझ लेना। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो द्विघात बहुपद का आलेख मैंने क्या कहा था आपसे, कि जो ये वाली रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, x और x1 बोलते हैं ना, या x वाली रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, x वाली रेखा होती है। तो इसको 2 बार से अधिक टच नहीं करना चाहिए, यानी 2 बार से अधिक स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पर है, तो इसमें कोई टच नहीं किया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये क्या है, द्विघात बहुपद हो सकता है, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे बी में, बी ने क्या किया है, ये जो एक्स वाली रेखा है इसको 2 बार टच किया ना, यहाँ पे कैसे टच किया है, तो यहाँ भी द्विघात समीकरण का बहुपद हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे जो एक्स वाली रेखा है इसको कितनी बार स्पर्श किया है, इसको 2 बार स्पर्श किया ना, एक बार यहाँ से और फिर यहाँ पर 2 बार इसको स्पर्श किया है, तो यह भी क्या है, द्विघात बहुपद हो सकता है। परंतु जब हम डी में देखेंगे तो देखिए क्या है, एक बार यहाँ पे स्पर्श किया और एक बार यहाँ पर 2 बार और फिर एक बार यहाँ पर 3 बार, यानी इसमें क्या है, एक्स वाली रेखा को किसी दूसरी रेखा ने 3 बार स्पर्श किया है ना, तो जब 3 बार स्पर्श करेगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, यह द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये किसका है, यह एक त्रिघात बहुपद का आलेख है ना, तो इसमें आप टिक कर दो कि सर जी यह द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वह क्या है, प्रकरण पर आधारित प्रश्न है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले आप इसको इतने स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो 2D का 12वां प्रश्न है वह क्या है, अभिकथन ए है द्विघात बहुपद √3x² - 8x और प्लस 4 √3 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है। तो हमें इसको क्या करना है, चेक करना है कि जो बात इसमें कही जा रही है वह सत्य है या नहीं है, ठीक है। तो पहले निकालेंगे क्या समीकरण, लिखिए आप यहाँ पर क्या है, √3x² और फिर -8x और प्लस 4 √3 के शून्यांकों का गुणनफल 4 है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है, c/a। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना, सबसे पहले लिखवाया था यार फॉर्मूला आपको। तो क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे c का मान कितना है, देखिए c का मान है 4 √3। क्या है, 4 √3 और बटे में a का मान कितना है, तो a का मान है √3, a का मान है √3। यहाँ पर देखिए c का मान है 4 √3, तो वो लिख दिया, और यहाँ पर a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है आपका √3, तो हमने √3 लिख दिया। आप क्या करेंगे, √3 और √3 कट जाएगा ना, ऊपर भी √3 है और नीचे भी √3 कट गया, कितना बचा, तो बचा है 4 कितना बचा है, तो यहाँ बचा आपका 4 बचा है। तो ये क्या बोल रहा था कि शून्यांकों का गुणनफल कितना 4 है, तो शून्यांकों का गुणनफल आपने कितना निकाला, 4 निकाला ना, यानी आपका अभिकथन क्या है, सही है। अभिकथन क्या है, सही है ना, ये सही बोल रहा है। अब आगे देखेंगे, तब क्या है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल -b/a तथा गुणनफल c/a होते हैं। तो आपको देखना है, यहाँ पर देखिए इधर देखेंगे
यहाँ पर शून्यांकों का योग क्या होता है? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ये। क्या होता है? माइनस बी बटा ये। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी बटा ये। क्या हो जाएगा? सी बटा ये। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यांकों का योगफल माइनस जी बटा ये, तो ये भी सही है। और शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ये, तो ये भी सही है। यानी आपका क्या है? ये वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ देखिए अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य है ना, दोनों सत्य हैं, परंतु तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है। तो हम पहले ऑप्शन को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। पहला ऑप्शन का सही है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसका जो 13वां सवाल है वो भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो हमारा 13वां प्रश्न है। अभिकथन यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 5 + 3 √2 और 5 + 3 √2 हो, तब द्विघात बहुपद क्या होगा? x² - 10x + 7 होगा। तो हमें इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे देखेंगे। यहाँ पर पहले ये हो जाएगा अल्फा। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर कितना? अल्फा बराबर हो जाएगा 5 - 3 √2 और एक हो जाएगा बीटा। तो बीटा कितना है? बीटा है 5 + 3 √2। देखिए जब द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण का दो बहुपद होता है, सॉरी दो शून्यांक होता है। द्विघात समीकरण का दो शून्यांक होता है, एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। तो अगर हमें अब इसका तो जो है बहुपद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए पहले हमको ज्ञात होना चाहिए क्या? अल्फा प्लस बीटा। क्या ज्ञात होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 5 - 3 √2। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब बीटा निकालना है ना, तो बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है यहाँ पे देखिए 5 + 3 √2। यहाँ पर देखेंगे 5 और 5 जुड़ जाएगा ना, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। अब -3 √2 यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? -3 √2 और +3 √2, यानी कि +3 √2 में से -3 √ निकल जाएगा। तो क्या होगा? ये वाली संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुणे बीटा। अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा का मान फिर से देखिए कितना है? अल्फा का मान है 5 - 3 √2 और गुणे यहाँ पर देखेंगे बीटा का मान कितना है? बीटा का मान है 5 + 3 √2। तो ये हो गया आपका क्या? अल्फा अल्फा का मान ये हो गया, गुणा लगा था तो गुणा लगा दिया, और बीटा का मान आपका इतना हो गया। तो अल्फा यानी कि अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा गुणे बीटा लिख दिया। अब इसको अगर ध्यान से देखो और ए को हम मान ले ए और इसको मान ले बी, तो क्या हो जाएगा? a - b और a + b। तो ये फार्मूला बन जाएगा ना, किसका बनेगा? ये स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर a² - b² बराबर क्या होता है? a + b और a - b हो जाएगा। तो a² यानी कि कितना? 5 का स्क्वायर और -b², तो b² कितना है? b² कितना है? b² आपका 3 √2 का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे। क्या हल करेंगे? देखिए इतना समझ आया। ये स्क्वायर - b² बराबर a + b और a - b होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए a - b और a + b, यानी कि a + b और a - b लिखा हुआ है ना। तो आपका जो a² यानी a का मान आपका 5 का स्क्वायर और b² तो b का मान आपका 3 √2 का स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 25 आएगा। कितना आएगा? 5 25, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, -3 × 3 = 9 और गुणे में कितना? ये स्क्वायर और कट जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब देखेंगे
25 और माइनस 9 दूनी 18, तो 25 में से 18 कितना बचेगा, तो बचेगा 7। कितना बचेगा, 7। यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा आपका 7 आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो है हल करते हैं कैसे, यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे इसको किसमें लिखने पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अगर देखें हम, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे निकाला था ना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, 10 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, बाद में एक्स है तो उसको एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का कितना था, 7 आया था ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, यहाँ पर लिख देंगे 7 लिख देंगे। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, तो देखिए उतना ही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, यानी कि हमारा अभिकथन क्या है, अभिकथन आपका सही है। दूसरा देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा होने पर द्विघात बहुपद क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बनता है। तो बोलोगे जी सर फॉर्मूला ये लिखवाया है ना, यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यानी क्या है, तर्क भी सही है। तो जब दोनों सही हैं तो हम क्या लिखेंगे, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सत्य हैं और तर्क आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण करता है, यानी कि इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 नंबर और 13 नंबर का प्रश्न दोनों एक ही में था, तो मैंने आपको पहले 12 समझाया है और फिर आपको 13 अलग से समझाया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर इसमें जो बाकी सवाल बचे हैं वह भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 2D का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वह कैसा है, इसमें लिखा है उस आकार का नाम बताइए जिसमें तार मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तार मुड़ा हुआ इस प्रकार से आके ऐसे गया है ना, किताब में आपका कुछ आकृति दूसरी प्रकार से दी गई है, मैंने यहाँ पे बोर्ड में बनाया तो इसलिए सेम नहीं बना है, थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक है। तो उसका अपने तरफ से समझ लीजिएगा। यह किताब लेकर बैठिएगा तो किताब में आप देख लीजिएगा किस प्रकार से बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसा है, इस प्रकार से आके ऐसा गया है ना, तो इस आकार को हम परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस आकार को परवलय बोला जाता है। तो ऑप्शन में देखिएगा जिस ऑप्शन में परवलय लिखा होगा उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। इस आकार को परवलय बोलते हैं, ध्यान रखना। जब कोई आकार ऊपर से आके ऐसे नीचे को जाता है तो उसको परवलय बोला जाता है, और जब कोई आकार ऐसे गोल हो जाता है तो उसको हम वृत्त बोलते हैं। तो गोल तो है नहीं, ऐसे ऊपर से आके ऐसे नीचे से फिर ऊपर गया है ना, तो इस आकार को हम परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय। देख लीजिएगा जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 15 प्रश्न है, बहुपद तार का आकार के लिए कितने शून्यांक हैं, कितने शून्यांक हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एक्स वाली रेखा देखना है ना, तो हमारी ये रेखा एक्स वाली रेखा है और ये हमारी वाई वाली रेखा है। तो शून्यांक के लिए हमको हमेशा एक्स वाली रेखा को देखना होता है। किसे देखना होता है, एक्स वाली रेखा को देखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक शून्यांक आपका ये वाला हो जाएगा, यहाँ से आई रेखा ना, एक शून्यांक ही हो जाएगा। फिर यहाँ से आके ऐसे चली गई है, यानी जो एक्स वाली रेखा को जितनी बार ये रेखा स्पर्श करेगी उसके शून्यांक उतने ही होंगे। तो ये वाली रेखा एक्स को कितनी बार स्पर्श कर रही है, एक्स वाली रेखा को ये वाली रेखा कितनी बार स्पर्श कर रही है बताइए। एक बार यहाँ स्पर्श किया है और एक बार यहाँ स्पर्श किया है ना, तो 2 बार स्पर्श किया टोटल। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये वाई वाली रेखा है, हमें सिर्फ एक्स वाली रेखा देखना है। किसको देखना है, एक्स वाली रेखा को देखना है। एक्स वाली रेखा को इस रेखा ने कितनी बार स्पर्श किया, तो यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार, यानी इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 वाला ऑप्शन देख लीजिएगा जो सही होगा, जो 2 वाला ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। फिर लिखा है बहुपद के शून्यांक हैं, तो आपको बहुपद के शून्यांक को बताना है ना, बहुपद के शून्यांकों को बताना है। तो शून्यांक कौन कौन से हो जाएंगे, चलिए यहाँ देखेंगे। एक शून्यांक आपका ये हो जाएगा क्योंकि रेखा आपने यहाँ स्पर्श किया है ना, यहाँ पर स्पर्श किया तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर -1 था, क्या था -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। और दूसरी बार कर स्पर्श किया एक सोनी रेखा को,
एक्स वाली रेखा को इसने दूसरी बार कब स्पर्श किया, यहाँ पर जब ये 3 पर पहुंची है तब स्पर्श किया है ना। तो इसका एक शून्यंक क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यंक 3 हो जाएगा, यानी कि -1 और 3 होगा जिस ऑप्शन में, उसको आप टिक कर दोगे। ठीक है, -1 और 3 रेखा को स्पर्श किया है ना, तो उसको -1 और 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप ऑप्शन में टिक कर देना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बहुपद का व्यंजक क्या होगा। बहुपद का व्यंजक क्या होगा, यानी कि हमको अब द्विघात बहुपद बनाना है ना। तो यहाँ पर देखिए एक शून्यंक आपका है अल्फा, क्या है, एक शून्यंक आपका अल्फा बराबर -1 और दूसरा आपका है बीटा, बीटा बराबर है 3। तो अब ज्ञात करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -1 और प्लस बीटा का मान 3, तो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, अल्फा इंटू बीटा, बीटा है ना। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा का मान लेंगे हम -1 और गुणे बीटा, तो बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लगाए ना, तो माइनस लगाएंगे, 3 एकम 3, तो बीटा का मान आएगा -3। तो इस प्रकार से आपका ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो लिखेंगे x², क्या लिखेंगे, x², देखिए क्या हो जाएगा, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 के बाद में x। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, माइनस लगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 2 था ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2x हो गया। यहाँ लिखा है प्लस, क्या लिखा है, प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए माइनस है ना, यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस और अल्फा इंटू बीटा का मान 3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, यह समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाला ऑप्शन को देख करके आप ऑप्शन में किताब में आप टिक कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अंतिम प्रश्न बचा है, यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। यदि x बराबर -1 हो तो बहुपद का मान क्या होगा। तो अब बहुपद देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए x² माइनस 2x और -3 ये बोला गया है। ठीक है, तो अगर इसमें हम x बराबर क्या रख दें, -1 रखें, तो इसका मान कितना निकल के आएगा। तो जो देखते हैं समीकरण में, देखिए समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर जब हम x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x लिखा है तो -1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर -2 गुणे x लिखा है ना, क्या लिखा है, x लिखा है, तो x का मान कितना रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं -1, कितना रख रहे हैं, -1, और माइनस में 3 बराबर 0, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, माइनस है ना, तो 2 बार गुणा होगा तो माइनस हट जाएगा, 2 बार गुणा होगा तो माइनस क्या होगा, हट जाएगा, और 1 एकन्नम 1 आएगा, माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और माइनस में 3 बराबर क्या 0, तो 2 और 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3, 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना होगा, 3 में से 3 जाएगा तो आएगा 0, और इधर भी 0, तो समीकरण का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 वाला ऑप्शन देख के इसको आप टिक कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये जो 2D प्रश्नावली थी यह समाप्त होती है, और इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट जो था वह समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमको बताइए, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वह प्रश्न याद होगा आपको, क्या था कि द्विघात बहुपद के अंदर कितने शून्यांक होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है, यह आपका एक प्रकार का टेस्ट है, और देखना है कि कितने बच्चे इसको बता पाते हैं।